भाटी के बयान ने बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ा दी है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता भीमराव जी जाखड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भीमराव जी, प्रकृति को क्या देंगे ये जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज देश और बजट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सियासी पूरी कर देता हूं। बिल्कुल, देश और प्रदेश के हालात, हीट वेव, बारिश, बाढ़, अकालग्रस्त, इनसे परेशान है, तो उसका भी साथ में जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब रही सियासी बयानबाजी, मदन जी लाहौर जी क्या है कि हमेशा इस तरह के बयानबाजी से अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आई डोंट नो, बट ये चाहते हैं कोई इस तरह की उनका मानसिक दिवालियापन की एक झलक दिखाई देती है कि कोई भी नेता होता है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसका एक कैडर होता है कि वो अपने किसी भी नेता पे बयान करें तो एक मर्यादा में बयान दिया जाता है, मर्यादा में कटाक्ष की जाती है, उसकी कमियां निकाली जाती है। पर इस तरह की बयानबाजी मदन जी हमेशा करते हैं। इसी कारण पे मैं आज इनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो 22 से करीब तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और डोटासरा और गहलोत साहब को पेपर लीक में चेतावनी देना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना, आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मदन दिलावर जी, नीट का पेपर अभी लीक कर पूरे देश के अंदर व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में उसके बाद सबसे बड़ा घोटाला नीट घोटाला है। क्या इसके बारे में मदन दिलावर जी का कोई बयान आया है या कोई कहा है तो बताइए, क्योंकि कितने लोगों के साथ क्या ये बताएंगे? इस पे बोलने को कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं हम जेल भेज दें, भेज दो ना। डोटासरा भी है, गहलोत भी है, आपकी सीबीआई भी आके चलेगी, ईडी आके चलेगी, वो कुछ नहीं पर गई तो आप तो क्या बिगाड़ोगे? ठीक है नरेंद्र साहब, नरेंद्र तो कर लेते अब तक जी। पहले तो मैं जाखड़ साहब के कुछ शब्दों पे आपत्ति व्यक्त करता हूँ। हम आपके स्टूडियो में आए हैं एज ए प्रवक्ता बन के आए हैं। हमें दिवालिया जैसे शब्दों का एक नेता के लिए, और वो भी शिक्षा मंत्री, मैं अभी अशोक गहलोत के लिए दिवालिया, कुछ निकम्मे, निकृष्ट ऐसे शब्दों का उपयोग करूं तो मुझे लगता नहीं हम लोगों के लिए ठीक रहेगा, और एक सब समाज में तो इन शब्दों के स्थान होने नहीं चाहिए। तो मैं आपत्ति व्यक्त करता हूं। आगे से हम संवाद में रहेंगे तो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करें। इसके प्यार में होता क्या है, आप एक का उपयोग करेंगे, मैं 10 शब्द ऐसे गिना दूंगा जिससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने प्रकृति के लिए की, मैं बाकी में इनका अभिनंदन करता हूँ। प्रकृति के लिए हम कर रहे हैं और हम आगे आगामी कार्यक्रम और संगठन और सरकार भी वृक्षारोपण से लेकर तमाम ऐसे काम होंगे जो प्रकृति से जुड़े होंगे, जो हीट वेव से, बरसात से, सब चीजों से जुड़े हुए ऐसे कार्यक्रम हम हमेशा सतत पार्टी काम करने वाली है और इन कार्यक्रमों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। इससे आगे हम चलें कि अपने मदन दिलावर जी जो बयान दे रहे हैं वो बयान नहीं दे रहे, उनके सरकार में है, उनके पास कुछ तथ्य हैं और वास्तविकता है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं पेपर लीक मामलों में लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियों के तार कहां तक पहुंचे, इनके पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा जिनको प्राप्त था वो उसमें शामिल पाए गए हैं, इनके राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए लोग उसमें पाए गए हैं। इसके साथ ही आरपीएससी के मेंबर जिनको निलंबित किया गया है वो उससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आप देखिए एक कोचिंग सेंटर जो इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ा हुआ है, उनकी लिप्तता लगातार पाई जा रही है। तो दिलावर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई शिक्षा मंत्री या इस ओहदे पर रहा हुआ आदमी बात करता है तथ्यों के आधार पर करता है, ये तार एक से एक जुड़ रहे हैं। और इसकी पुष्टि हम नहीं करते, इनकी पुष्टि करते हैं लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने कहा पेन ड्राइव में तथ्य हैं। और जब उन्होंने कहा कि ये लोग पेपर लीक के मामले में जुड़े हुए हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा जारौली और इन लोगों के लिए कि ये लोग सब अपनी टीम के लोग हैं, इन पर कार्रवाई करना मुश्किल है, इनको बचाना ही होगा। तो मैं इस आधार पर आगे जा रहा हूं और इससे भी आप आगे जाएं तो सबको वो घटना याद है जो पूरे राजस्थान को शर्मिंदा करती है, जब वहां बैठे गुरुजनों ने कहा और खुद स्वयं उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने पूछा था क्या आपको स्थानांतरणों के पैसे देने पड़ते हैं, तो उन शिक्षा मंत्री के सामने, कांग्रेस के शिक्षा मंत्री के सामने गुरुजनों ने स्पष्ट कहा हम स्थानांतरणों के पैसे देते हैं। तो इस तथ्यों के आधार पर अगर हमारे मंत्री माननीय दिलावर साहब कह रहे हैं कि दोनों जेल जाएंगे, वो अपने डोटासरा और अशोक गहलोत जी, तो इसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत शीघ्र वो समय आएगा कि तथ्य और सबूत के आधार पर पुलिस उनको अंदर लेके जाएगी और सारे दूध का दूध पानी का पानी करेगा। युवाओं के साथ जो कुठारघात हुआ है, युवाओं का जो शोषण हुआ है, जो बेईमानी के दम पर, जो पैसे के दम पर, जो चीटिंग के दम पर जो जॉब में आए, उन सबको भी जेल में डाला जाएगा, उनके आकाओं को भी जेल में डाला, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे रहा हो। ठीक है नरेंद्र जी, वो ठीक है, लेकिन नीट को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया कि नीट को लेकर के क्या कहेंगे। नीट में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार फटकार लगा रहा है, एनटीए को फटकार रहा है। अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो एक्शन लेना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का बयान उसको बिल्कुल स्पष्ट करता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि नीट में अगर लेस मात्र भी गड़बड़ हुई है तो न्याय किया जाएगा, और जिन्होंने इस प्रक्रिया में गलत किया है या करने का प्रयास भी किया है या ऐसा सोचा भी है, उनको दंडित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं बिल्कुल उस दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, और उसके साथ ही
हमारे शिक्षा मंत्री जी और आदरणीय मोदी जी की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। हम जिस दिन से बच्चे जो कहना चाह रहे हैं, जो मिलना चाह रहे हैं, जो अपना प्रतिवेदन देना चाह रहे हैं, जो वो तथ्य रख रहे हैं, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। लगातार जांच हो रही है। मैं आपको यहां वादा करता हूं कि नीट जैसी संस्था या राजस्थान की कोई संस्था हो या केंद्र की कोई संस्था हो या और कोई संस्था हो जो हमारे शासन के दायरे में आती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के दायरे में आती है, वहां कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो। अभी तो छात्रों के साथ न्याय किया जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों में आप ही की सरकार है। अभी तो पूरा एडी से लेके चोटी तक राज आपका है। नीट में जिस प्रकार से प्रोसेस हो रही है, जिस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही है, लगातार आप देखो कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जो शिक्षा मंत्री बच्चों से नहीं मिल रहे हो, तथ्य नहीं जुटा रहे हो, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। हमने किसी चीज को नकारा नहीं है। ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं कहा गलत कह रहे हैं, ये नहीं कहा, हमने इसी एक भी चीज को नहीं कहा। हम कह रहे हैं अगर कहीं गड़बड़ हुई है, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कोई भी गड़बड़ हुई है, और हम भी कह रहे हैं कोई भी गड़बड़ हुई है, ये काम हमारा गड़बड़ को निकालने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गड़बड़ को निकालेगी और दोषियों को जेल के अंदर डालेगी। ठीक है भीमराज जी, दोषियों को जेल में डाला जाएगा, गड़बड़ होगी तो निकाली जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि पर्यावरण के लिए भी कहा, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ ये राजनीति से ऊपर उठ के काम करने का विषय है। आपने राजनीति से जोड़ा इसको, मैंने कहा राजनीति से ऊपर उठ के होना चाहिए, क्यों प्रकृति किसी की नहीं है, बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, सबकी। नहीं, इसलिए वेलकम किया आपका। नहीं वेलकम किया, इन्होंने इसको राजनीति से जोड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजनीति से जोड़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बट दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मेरे लिए कहा कि इन्होंने ये कहा, तो पहले आप मंत्री जी से पूछे उन्होंने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 बार के एमएलए हैं, उनको उन्होंने निकम्मा कहा, तो ये शब्द होते हैं क्या? वो भी एक माननीय विधायक डोटासरा जी, माननीय विधायक डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो आप ये बताइए, पहले तो बीजेपी नेताओं को खुद को सीखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नीट के बारे में कहना चाहता हूँ और इन्होंने राजस्थान पेपर लीक की कार्रवाई कहना, जो कार्रवाइयां राजस्थान में एसओजी और एसआईटी कर रही है वो कांग्रेस के समय हुई एफआईआर में किया। इन्होंने नई एफआईआर दर्ज की हो तो बताएं। नीट का लंबा डिस्कस पूछना चाहता हूं, लंबा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नीट को लेकर के अलग करने का सब्जेक्ट है। पटना पुलिस कह रही है कि 13 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, और जो डस्टर गाड़ी पकड़ी गई थी झारखंड नंबर, उसमें 6 के तो प्रवेश पत्र उस गाड़ी में मिले थे। वो ठीक है, सब्जेक्ट राजस्थान से जुड़ा हुआ है, उसके लिए अलग एजेंडा में पूरा सेशन उसके लिए रखा जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने किया भी था, पूरा हमने नीट को लेकर के पूरा सेशन किया था, पूरा एपिसोड किया था हमने। हाँ नरेंद्र जी, राजस्थान की राजनीति में शब्द की उत्पत्ति जहां से हुई ना, एक बार उनको भी आपको कहना चाहिए कि अपने ही लोगों को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को निकम्मा और नकारा कहना कहां तक सही है। हिम्मत सच कहने की हो ना तो सबसे हो। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को आप निकम्मा नकारा कह रहे हैं तो दूसरे लोगों को क्या लगी कहने में। हम तो आपकी और हमारी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम लोग एक अच्छी तरह बात करें और दोनों में अजी अजा से बात करें। दूसरे आपने आई नीट पे, मैं आपको नीट पे स्वागत करता हूं। आपके पास भी कोई तथ्य जो रख रहे हो और ऐसे कोई सबूत हो जो ये साबित करे कि नीट में गड़बड़ हुई है तो आपका भी स्वागत है। उन तथ्यों को आप मुझे दे दें या डाक से भेज दें, उन पे भी हम विचार करेंगे। और हर उस दोषी को जिसने नीट में गड़बड़ की है, गड़बड़ करने की कोशिश की है, उसको हम सलाखों के अंदर पहुंचाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी में कोई सोचे नहीं। हम हर युवा के साथ न्याय करेंगे। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और यहां भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम करे। कोई भी दोषी पेपर लीक का हो या नीट का हो या किसी प्रकार का हो, बिल्कुल नहीं बचेगा। आप निष्पक्ष रहिए, वो अंदर जाएगा। दूसरा, आपने जो कहा कि मैंने नेचर को नहीं जोड़ा, आप कांग्रेस भी अगर वृक्ष लगाती है तो उसमें क्या बात है। मेरे संगठन के साथ में लगाता हूं। हमारे यहाँ इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन संगठन जब करता है तो बड़ा काम होता है। हम करोड़ों में पेड़ लगाने की सोच रहे हैं तो वो हमारा संगठन कर रहा है। संगठन का नाम लेना वाजिब है क्योंकि हम उसके पीछे काम करते हैं। इसमें राजनीति कहीं जुड़ी हुई नहीं है। इसके साथ ही आप अगर बात कर रहे हैं कि पेपर लीक में आपने गिरफ्तारियां की, तो एक भी गिरफ्तारी आप बता दीजिए। एफआईआर का मतलब क्या होता है? कागज लो, पटक के चुपचाप रख लो। आप गिरफ्तारी करते ना आपके राजस्थानी, अरे राजस्थानी स्टडी से, आप देखो मैं आपके पीछे नहीं बोला है ना, राजस्थानी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए कितने लोग हैं और तत्कालीन एक मंत्री जी का नाम लगातार जुड़ा था। आपने तो इस्तीफा भी नहीं लिया उनसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एफआईआर करने से कुछ नहीं होता। अब कार्रवाई हो रही ना, 40-50 लोग लगातार जा रहे हैं। कहां से जिसने दूसरे आदमी को बिठा बिठा के नौकरियां ले ली, ऐसे लोग बैठे हैं। थानेदार बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, बड़ी बड़ी नौकरी लगे। एक घर से 4-4 लोग प्रशासनिक सेवा में चले गए। ये राजस्थान के युवाओं पर कुठाराघात है। इस पे हम सबको कार्रवाई करनी चाहिए और आपको हमारा अभिनंदन करना चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व बनी है, लगातार कार्रवाई कर रही है। कोई छोटा हो, बड़ा हो, कोई टीचर हो, अध्यापक हो, कोई थानेदार हो, कोई और बड़ी पोस्ट पर। और मैं आपको एक बता दूं, फिर कल को आप डिबेट में आओगे, जो प्रशासनिक सेवा में जो चीटिंग से गए ना, जिनके पीछे हमने आंदोलन किया था, वो लोग दूर नहीं। और जिनको हम जेल में भेजने की बात कर रहे हैं वो आपके डोडासरा जी और आपके
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो प्रशासनिक सेवा में जो धांधली हुई है वहां तक हम पहुंच रहे हैं। हमारे पास तथ्य जुटा रहे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुए लोग हैं। हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जहां पीछे हटना पड़े। मजबूत तथ्यों के साथ, मजबूत सबूतों के साथ जाएंगे और मदन दिलावर जी ने जो कहा है वो होगा, क्योंकि संलिप्तता साफ दिख रही है कि वही एक कोचिंग सेंटर है जहां से सिलेक्शन होते हैं और वो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से, गोविंद डोटासरा से जुड़ा हुआ है और उनके परिवार से चार चार लोग प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। तो कौन इस चीज को नकार सकता है कि गड़बड़ी नहीं हुई है? ठीक है भीमराज जी, संक्षेप में जवाब दीजिए। ब्रेक और आपको कार्रवाई करनी है तो आपको 6 महीने हो गए, कर देते कार्रवाई। आपको कार्रवाई नहीं करनी है, कार्रवाई करनी होती तो आप बताइए कि राजस्थान में यदि पहला कानून बना, देश के अंदर सबसे कड़ा कानून कांग्रेस सरकार ने बनाया, आप उसी कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हो। और आपकी केंद्र में सरकार थी, आपसे सबसे जो हल्का कानून राजस्थान के मुकाबले केंद्र में बना और राजस्थान की तरह कानून आपको बनाना, वो भी उसके बाद बना। और आप कह रहे हो कार्रवाई करीजिए नीट के मामले में, तो नीट के मामले में सारा पेपर 40-40 लाख रुपए में बिहार में रटाया गया था और बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार भी है, तो आप कार्रवाई करनी होती तो कर देते। हमें यार नहीं किया तो यहाँ सत्ता में 6 महीने आने बाद कितनी एफआईआर की और कितनी गिरफ्तारी की, उसका बाल खड़ा कर दिया। तो बीजेपी से पूछना चाहते हैं। ठीक है, संक्षेप में नरेंद्र जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है। नरेंद्र जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, संक्षेप में। अब मेरे मित्र बहुत उतावले हो रहे हैं कि कब डोटासरा और गहलोत जी की गिरफ्तारी होगी। मैं बता नहीं, देता हूं, नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं करके बता देता हूं। 6 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, मुश्किल से 90 से 100 दिन हमने काम किया, आचार संहिता रही है। इस बीच हमने 25 से ज्यादा मामलों में 100 से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, जिन लोगों ने चीटिंग की थी, धोखाधड़ी की थी, युवाओं के साथ कुठाराघात किया था। यह संख्या बहुत बड़ी होती है क्योंकि युवाओं से जुड़ा मामला है। पूरे तथ्य और पूरे आरोप और पूरे अपने सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इस कार्रवाई को आप छोटी मानते हैं तो मुझे लगता है कि आपने 10 वर्षों में ऐसी कार्रवाई नहीं की होगी कि हम उस तथ्यों को जुटा रहे हैं कि इसकी जगह कौन परीक्षा में बैठा था, चीटिंग किसने कराई थी, चीटिंग कहां से हुई थी, कहां से पेपर लीक हुआ था, उन सबको जोड़ते हुए हम किसी के, क्योंकि किसी को गिरफ्तार करने का मतलब होता है कि उसके कैरियर पर, उसके जीवन पर, सारी चीजों पर हम घात हो रहा है, तैयारी चल रही है मतलब। हाँ, तो इसके बाद हमें टाइम लगता है। हम किसी निर्दोष को नहीं ला सकते, हम तथ्यों के आधार पर ला रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से ला रहे जो आप 5 और 10 सालों में नहीं कर पाए। हम